वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़बरदस्त प्रश्न बार बार पूछा गया मुझसे कि भैया आप ये बताइए, हम वर्ग 2 के लिए भी एलिजिबल हैं, हमने वर्ग 2 का पात्रता क्वालिफाइड है, चयन परीक्षा देना है, और हम वर्ग 3 के लिए भी क्वालिफाइड हैं, मतलब हमें वर्ग 3 की भी तैयारी करना है या हमें अभी प्री देना है उसका सितंबर मंथ में, और कुछ फीमेल्स हैं उनको महिला सुपरवाइज़र भी देना है अक्टूबर मंथ में। तो ये तीनों परीक्षाएं एक के बाद एक लगातार फंस रही हैं। फिर इस कंडीशन में हम किस तरीके से तैयारी करें, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप थॉट देखिए कितना शानदार है। अभी रैंडम आया, मैंने लिख दिया। अब सोच लिया तो करना ही है, इससे डरना क्या। जब सोच लिया करना है तो करेंगे, अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहली परीक्षा आपकी फंस रही है वर्ग 2। सबसे पहले आपको वर्ग 2 देना है। देखिए अगस्त का बोला जा रहा है कि लास्ट से वीक में, अगस्त में शायद स्टार्ट हो जाए, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं शायद पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी तो ये ज़रूर डिले होगी, 10-15 दिन शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिले निश्चित तौर पे ये होने वाली है। वर्ग 2 के बाद आप दोगे भाई वर्ग 3। अब वर्ग 3 भी आपको क्वालिफाई करना है, आपको फिर सुपरवाइज़र भी निकालना है। ठीक, आपको महिला सुपरवाइज़र भी आपको निकालना है। तो पहले हम बात करें वर्ग 2 में आपका जो भी विषय रहा हो। एक बात आप जानते हैं, आपने टेट क्वालिफाइड करा वर्ग 2 का आपने टेट क्वालिफाइड करा। टेट क्वालिफाइड करने के बाद में लगभग आप ये मान लीजिए 1 साल से तैयारी कर रहे थे, आप 1 ईयर से तैयारी कर रहे थे। 1 ईयर नहीं, कुछ 6 महीने से कर रहे होंगे, जितने भी समय से कर रहे होंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ पढ़ रहे थे, केवल आपका सब्जेक्ट। आप केवल और केवल फोकस कर रहे थे आपके विषय पे, आप विषय को बहुत मजबूत कर रहे थे। लेकिन जब आपने 1 साल पहले टेट की तैयारी भी करी होगी, उस टेट की तैयारी में आपने हिंदी पढ़ी होगी, आपने अंग्रेज़ी पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ी होगी, सीडीपी भी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, क्योंकि पार्ट ए में 30 मार्क्स का आया हुआ था। और आपने आपका विषय पढ़ा था, तो विषय निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनमें भी काम आएगा। यदि आप मैथ से हैं तो यहाँ पर भी काम आएगा, यहाँ पर भी आएगा। साइंस से हैं तो ईवीएस, साइंस का ईवीएस वाला पार्ट यहाँ भी काम आएगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वाले हैं, हिंदी यहाँ काम आएगी, अंग्रेज़ी यहाँ काम आएगी। सामाजिक विज्ञान वाले हैं, यहाँ पर काम आएगा, यहाँ पर काम आएगा। मतलब अभी आप अपने 0 स्तर पे नहीं हैं किसी भी परीक्षा को लेकर, आपने कुछ ना कुछ तैयारी कर रखी है। अब हमने बात करी सब्जेक्ट, जब आपने टेट की तैयारी करी थी, वर्ग 2 की पात्रता की करी हुई थी, तो आपने पार्ट ए की तैयारी कर ली थी। वही पार्ट ए आपका यहाँ रहने वाला है। पार्ट ए आपका कवर है, इसका पार्ट ए आपका कवर है। यदि आपको लग रहा है कि हम कैसे करें इन तीनों को, इसका यदि पार्ट ए कवर है, हिंदी इंग्लिश यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। सीडीपी यहाँ पर भी होती है महिला सुपरवाइज़र में, मैथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, रीजनिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। तो वर्ग 2 में आपका विषय वर्ग 3 में काम आ रहा है, आपका विषय महिला सुपरवाइज़र में काम आ रहा है। मतलब आपकी काफ़ी हद तक इनकी तैयारी भी है। लेकिन हम मेन फोकस किस पे करें, हम वर्ग 2 पे करें, वर्ग 3 पे करें, या महिला सुपरवाइज़र पे करें, ये सबसे बड़ा डाउट सामने आता है। तो सबसे पहले आपके पास जो परीक्षा है, आप देखिए इतने लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप वर्ग 2 की पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ग 2 की तैयारी छोड़ करके आप गलती ये मत करना कि अभी आप वर्ग 3 में लग जाओ, अभी आप महिला सुपरवाइज़र में लग जाओ। हाँ, यदि आपको लग रहा है कि मैं इनमें भी बहुत पीछे हूँ, तो 1 घंटा आप ये इनमें दे लो, इससे ज़्यादा समय इनको आपको नहीं देना। आपको लग रहा है कि मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया है, मैं वर्ग 2 में 2 घंटे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो अभी आप 2 घंटे दे लो, थोड़ा थोड़ा चलने दो आपको। हाँ, आप वर्ग 2 देने जा रहे हो तो निश्चित तौर पे आपकी वर्ग 3 की काफ़ी हद तक तैयारी है, आपका सीडीपी, ये बहुत सारी चीज़ें। हाँ, यदि आप नए हो, आपका वर्ग 2 ही क्वालिफाइड नहीं है, आप वर्ग 2 की तैयारी ही नहीं कर रहे हो, तो आप बिल्कुल वर्ग 3 की तैयारी में आप जोरों शोरों से लग जाओ। आपका मान लीजिए वर्ग 2 का टेट ही क्वालिफाइड नहीं था, आप चयन परीक्षा के लिए योग्य ही नहीं हो, तो आपके पास अब मेन टारगेट आ गया कि वर्ग 3 में करो आप। केवल और केवल आप वर्ग 3 की तैयारी करो, वर्ग 3 को बहुत अच्छे से कर लो, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों को बहुत शानदार करना है। और इसी के साथ साथ आपकी बहुत सारी तैयारी महिला सुपरवाइज़र की हो रही है। तीनों एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें कॉमन आपको देखने को मिलेंगी। इसका टेट ले लो, इसका टेट ले लो, और इसका जो परीक्षा है उसको ले लो। तो पहले आप वर्ग 2 की बिंदास तैयारी चलने दो, उसके बाद वर्ग 3 में आपका क्या क्या आएगा फिर बता देता हूँ भाई। देखिए आपकी सीडीपी, सबसे पहले तो आपकी सीडीपी आएगी, आपका मैथ्स रहेगा,
आपका CDP मैथ्स और आपकी EVS, ये 3 तो मतलब अखंड हैं, इनका कोई तोड़ ही नहीं है, ये तो अनिवार्य हैं, कंपलसरी है। मैं लिख देता हूँ भाई कंपलसरी, ये कंपलसरी हैं। स्पेलिंग देख लेना भाई कंपलसरी की, ए आएगा या जो भी है, जो भी यहाँ पे कर लेना, ठीक। ये कंपलसरी हैं। अब मान लो यदि ये कंपलसरी हैं तो CDP, मैथ और EVS, इन चीज़ों को आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी अंग्रेजी भी आपकी आ सकती हैं, मतलब हिंदी तो आपकी आएगी ही आएगी। अब अंग्रेजी और संस्कृत में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये अब सिलेबस आने पे पता चलेगा। लेकिन ये, और इसमें हिंदी भी ऐड कर लो आप, ये भी अनिवार्य रूप से आपकी पूछी जाएगी। 4 विषय आप कर लो, 4 विषयों में से आप पहली प्राथमिकता दो CDP को, गणित को और EVS को। ये तो अनिवार्य विषय हो गए हैं वर्ग 3 के लिए, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो वर्ग 3 की, चाहे फिर चयन होगी, उसमें भी आपके ये 3 जो विषय हैं ना, एक बहुत ही अच्छी खासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो इन पे आप चालू कर सकते हो। तो बिंदास जिस सीक्वेंस में आप तैयारी कर रहे हो वर्ग 2 के लिए, आप योग्य हो चयन के लिए, तो अपनी तैयारी को स्किप मत करना। लग रहा है कि यार मैंने पहले वर्ग 3 की पात्रता मेरी क्वालिफाइड नहीं है या मैंने नहीं निकाला है, तो बिंदास आप इसके लिए भी 2 या 3 घंटे इसके साथ साथ दो आप, क्योंकि वर्ग 3 में देखिए इसकी तुलना में, विषय की तुलना में यहाँ पर जो सामान्य शिक्षक होते हैं तो यहाँ पर पद बहुत ज़्यादा रहते हैं। मान लीजिए 10,000 प्लस पद हैं, तो उसमें कोई सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं होगा, कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो बटेंगी, लेकिन विषय के अनुसार नहीं बटेंगी। 10,000 प्लस आ रही हैं तो 10,000 प्लस में सबको फाइट करना है और एक पद आपको यहाँ से अपना सुनिश्चित कर लेना है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब सोच लिया तो करना ही है, इससे डरना क्या, अब अच्छे से कवर कर लेना है। और एक और चीज़ है, वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे थे, CDP का 30 नंबर का PYQ आधारित 30 नंबर का आपकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है। मॉक टेस्ट बहुत ही हाईली डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में, उसके साथ में ये मान के चलो कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि बांडूरा आ गया ना, तो बांडूरा की लर्निंग थ्योरी इतने शानदार तरीके में पढ़ोगे, जो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है, इतने शानदार तरीके में पढ़ोगे, याद हो जाएगा आपको। कंडीशनिंग थ्योरी आ जाए, क्लासिकल थ्योरी आ जाए, ऑपरेटिंग, जो भी चीज़ें आपकी आ जाएँ क्लियर होंगी। तो वो आप अभी तैयारी करने से पहले आप उसका स्तर देखने के लिए वो वाला आप टेस्ट लगा के देख लो। 30 नंबर का गणित का बन गया है और EVS का भी बन गया है, बस टेम्पलेट में करके वहां पे सबमिट करना है अच्छे खासे तरीके में। EVS जब आप लगाओगे तो EVS में सबसे कम स्कोर होगा। CDP में मैं मानता हूं आपका 20 या 20 प्लस आपने तैयारी करी है तो चला जाएगा, अच्छा मतलब फिर भी ठीक कर लोगे। मैथ में भी अच्छा कर लोगे, आपका मैथ अच्छा है तो। लेकिन EVS में कितनी भी मेहनत आपने करी हुई हो, कितनी भी आपने महारत हासिल करी हुई हो, फिर भी आप EVS में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इतनी टफ आई थी EVS, आप उसको भी लगाना। ये कल तक ये वाला और ये वाला भी अपलोड हो जाएंगे। ये 30 नंबर वाला अपलोड कर दिया है अपन ने। ये वर्ग 3 गाइडेंस और सुपर गाइडेंस पेज था, और साथ ही वो टेस्ट सीरीज़ के साथ में भी है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो 16 जुलाई का मैंने आपको बताया था, उससे अपन रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे आपके कनेक्शन में रहेंगे। अब कुछ लोग थोड़ा सा इसमें बोलते हैं गाइडेंस बैच होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें 16 जुलाई से इस शानदार तरीके में हम बात करेंगे। मैंने खुद ने मेहनत करके भाई इतना अच्छा स्कोर करा है, तो वो जो टेक्निक्स थी यहाँ पर भी बता रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे फॉलो करवा रहा हूँ, आपको टास्क दे रहा हूँ, आपको टास्क कंप्लीट करनी है। यदि उस चीज़ से जुड़कर आपने तैयारी कर ली, डेफिनेटली सच बता रहा हूँ बहुत शानदार तरीके में आपका वर्ग 3 का सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन उस तरीके में आप तैयारी कर लो। आपका पात्रता में भी बहुत हाई स्कोर होगा, बहुत अच्छा स्कोर होगा। EVS भले ही टफ आई थी, लेकिन EVS में भी यदि इस बार भी टफ आती है तब भी आप अच्छा खासा स्कोर तो कर ही लोगे। इस तरीके में चीज़ें आपको गाइड कर दूंगा मैं। टफ आई थी तो एक व्यक्ति के लिए टफ नहीं थी, हर एक अभ्यर्थी के लिए टफ थी। तो मेन चीज़ ये थी कि फिर बाकी जो अन्य विषय हैं उनमें आप कितना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, उसी की वजह से तो सिलेक्शन हुआ है। मान लो आप भाई EVS टफ आ गई 30 मार्क्स की, आप उस EVS टफनेस में भी आप क्या 15 मार्क्स अचीव नहीं कर सकते, आसानी से आपके 15 मार्क्स आ सकते हैं। तो उस चीज़ को छोड़ करके यदि टफ आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कवर हो जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT के डिक्टो आपको देखने को मिले थे EVS में भी, ये आपको बता देता हूँ मैं। तो बिंदास आप गाइडेंस बैच को जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करें, नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से आप जिंदाबाद हैं थे रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आप बिंदास तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके अभी ये एक टेस्ट
यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ मैं। सीडीपी का जो टेस्ट नहीं लगा पाएंगे वो वहाँ से देख लेना। मैथ का भी वही वाला करवाऊँगा मैं, लेकिन अभी आप एक बार लगा लो, उसके बाद फिर मैं एनालिसिस करके आपको बहुत शानदार तरीके में बताऊँगा। ईवीएस का भी बताऊँगा, उसी टेस्ट को यूट्यूब के माध्यम से फिर देखते हैं अपन। लेकिन एक बार आप जब वहाँ से प्रैक्टिस, इस सभी के लिए अभी फ्रीली अवेलेबल रहेगा पहला वाला, कोई दिक्कत नहीं आने वाली जो भी है। और वर्ग 2 वाले भी अपनी तैयारी अच्छे करो। सेकंड वाला एफएलटी सभी विषय के जो पीवाईक्यू आधारित थे वो आज रात के 12 बजे से पहले अपलोडेड हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड वाले पे काम चालू हो जाएगा, तो वो आप चिंता ना करें, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है। बिंदास तैयारी करो। एक बार ये थॉट और देख लो आप, फिर बता रहा हूँ, यही अपनी जान है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। जो सोचा है वो, यदि देखिए, मैंने फिर कई बार बोला है, हर बार बोलूँगा, हर बार यही बोलूँगा कि जब तक हमारी थिंकिंग ही बहुत हाई लेवल की नहीं रहेगी, क्या हम तब तक उतने उच्च स्तर के लक्ष्यों को अचीव कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे? नहीं, असंभव है। अभी भी कई अभ्यर्थी बोलते हैं कि भाई पात्रता में कौन स्कोर का टारगेट करता है, ज़्यादा करते हैं कुछ पागल लोग होते हैं। पागल का मतलब प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील। वो लोग टारगेट रखते हैं और अचीव भी करते हैं, और उसके बाद चयन परीक्षा में तो भाई फोड़ना उनका निश्चित ही हो जाता है, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।